क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो। द रेडियस, क्वेश्चन 1 इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले स्फीयर क्या होता है ये समझ लो। ये स्फीयर है, स्फीयर मतलब आप समझ लीजिए बॉल, और इसका रेडियस हमने सपोज कर लिया कैपिटल R, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई R क्यूब। ये वॉल्यूम होता है, इसी को यूज करेंगे। तो है क्या, समझिएगा। यहां रेडियस कितना गिवन है आपके पास, रेडियस कितना गिवन है बताइए। क्वेश्चन है रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r, रेडियस मीन्स दिस इज कैपिटल R और इसकी वैल्यू गिवन है 2 स्मॉल r। तो बस यहां पुट कर देना है सिंपली। तो 4/3 रिमेन्स 4/3, पाई रिमेन्स पाई, r कितना है 2r है। तो ध्यान ये देना है कि ये ब्रैकेट्स में होल क्यूब डालना है। रेडियस क्यूब मतलब रेडियस 2r होल क्यूब। ये अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2r क्यूब का मतलब 2r क्यूब का मतलब समझो 2r होल क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि आप इसी चीज़ को 2r इंटू 2r इंटू 2r 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। दैट इज 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एंड r 3 टाइम्स इंटू r क्यूब। यहाँ से सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, क्यूब है, दिस इज 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, r क्यूब, कुछ मल्टीप्लाई होता है कर दो, 8 4 जा 32/3 पाई r क्यूब, और इसे लिखेंगे हम क्यूबिक यूनिट्स। क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होता है। दैट्स ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सॉल्यूशन था किसका, फर्स्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ अ कोन इज स्मॉल r/2 and slant height is 2l. Find its total surface area. अब समझो कि कोन क्या होता है। एक्चुअल में इसका पूरा नाम है राइट सर्कुलर कोन। ये हो गया आपका कोन, दैट इज कैप, जोकर्स कैप कह लीजिए, बर्थडे कैप कह लीजिए, ठीक है। ये कोन का बेस का रेडियस हो गया, इसे मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल R से। ये इसकी वर्टिकल हाइट हो गई जो 90 डिग्रीज होता है, वर्टिकल हाइट कैपिटल H। और ये जो स्लैंट हाइट है, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल L से। दिस इज व्हाट, स्लैंट हाइट। अब आपको करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस दिस इज कैपिटल R इक्वल्स टू r/2। स्लैंट हाइट, दैट इज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट किया है, देखिएगा, स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल L से। तो वो कितना गिवन है, दिस इज 2 स्मॉल l/2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये बेस का एरिया प्लस ये कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है TSA। TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो दैट इज, अगर मैं पूरा समझाता हूं तो देखो, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया।
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर कैपिटल एल। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द बेस, कैपिटल एल मीन्स स्लैंट हाइट, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया जो बेस है वो सर्कुलर है और सर्कल का एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द बेस। आप इसमें से कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो पहले। देख, दिस इज पाई कैपिटल आर कॉमन, रिमेनिंग क्या बचा, दिस इज एल प्लस एक आर रिमेनिंग रह जाएगा। आर स्क्वायर में से आर एक कॉमन ले लिया, एक आर रिमेनिंग रह गया। अब जो वैल्यूज़ हैं वो ईजिली पुट कर देंगे। दिस इज पाई रिमेन्स पाई, कैपिटल आर कितना है, दिस इज आर बाई 2, लिख दिया आर बाई 2। कैपिटल एल कितना है, कैपिटल एल जो है, कैपिटल एल दिस इज 2l अपॉन 2 नहीं है, दिस इज 2l, दिस इज 2 स्मॉल l प्लस कैपिटल R इज स्मॉल r बाई 2। आप क्या करोगे, यहाँ एलसीएम ले लोगे। दिस इज, ये तो ऐसा ही रहेगा पाई r बाई 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 जा 4l प्लस स्मॉल r। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दिस इज 4, दैट मीन्स पाई r बाई 4 और विद इन ब्रैकेट 4l प्लस r। ये हो गया। और यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया है तो लिखते हैं हम स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। अच्छी तरह देख लो, देखो फॉर्मूला भी याद कर लो। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर एल, ये बेस का एरिया हो गया। अगर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछता है तो यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, टोटल पूछेगा तो ये पूरा ऐड अप करके। अब एक नोट, एक फॉर्मूला और नोट कर लो। ये स्लैंट हाइट L, ये आपका H और ये R, इनमें रिलेशन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, दिस इज L स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर L चाहिए स्लैंट हाइट तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस में, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये 2 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। तो अब जो है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये क्लियर तो दोनों हो गए होंगे, इसे मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप रीड कर लो तब तक, जब तक मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बड़ा सिंपल सा है, बट इसको रब करने के बाद आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर। तो कंडीशन ऐसा है, ये एक कोन है और इस बार इसको क्या किया है, हीट किया, हीट करके मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके क्या फॉर्म कर दिया, मेल्ट करके एक स्फीयर फॉर्म कर दिया। ये स्फीयर फॉर्म कर दिया। आपको स्फीयर का रेडियस चाहिए, कैपिटल आर रेडियस। इसके रेडियस को इस बार मैं स्मॉल आर स्मॉल एच ये मेंशन कर देता हूँ। अब बताइए क्या किया है, इसकी हाइट कितनी है कोन की, 8.4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके ये फॉर्म किया। अब याद रखिएगा, मेल्ट करके जब भी एक चीज़ को न्यू फॉर्म में लाते हैं, मतलब ये ओल्ड सॉलिड हो गया, ये न्यू सॉलिड हो गया,
तो होता क्या है, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ कोन। जब आप मेल्ट करके एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाओगे, सारा का सारा मटेरियल ही यूज़ हो गया, तो वॉल्यूम दोनों के मटेरियल का सेम रहेगा। शेप चेंज हो गया, सिर्फ ओनली शेप चेंज। तो अब आप समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी पढ़ा था 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जो होता है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहीं से कैंसिल कर लो, पाई गॉन विद पाई, 3 गॉन विद 3, अपॉन वाले से कैंसिल। अब आपके पास क्या चाहिए, अब आपको चाहिए आर। तो दिस इज आर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ आर क्यूब 4r क्यूब इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब सिंपल जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दूंगा, दैट इज आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4r क्यूब इक्वल्स टू स्मॉल आर कितना है, रेडियस कितना है 2.1, दिस इज 2.1 इंटू 2.1। एच कितना है, दिस इज 8.4, और ये जो 4 है ये अपॉन में, दैट इज आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 अपॉन 4। देखो ध्यान देना, ये सेम दिख रहा है, इसको नहीं कैंसिल करो, इसे कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डेसिमल 4 1 जा 4। दिस इज आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2.1 2.1 2.1, दैट मीन्स 2.1 क्यूब। तो आर बिकम्स इक्वल्स टू क्यूब, बोथ साइड से कैंसिल, क्यूब क्यूब कैंसल्ड, और ये हो गया आपके पास 2.1 सेंटीमीटर। तो बस आंसर आ गया, रेडियस ऑफ द स्फीयर जो होगा वो 2.1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, ये समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, बट इसे एक बार अच्छी तरह और समझ लो। कोन जो है, याद ये रखना है कि अगर मेल्ट करके एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज करते हो, मीन्स शेप सिर्फ चेंज हो रहा है। ये कोन था, अब कैसा हो गया, स्फीयर। तो अब आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख लेना है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर जो न्यू सॉलिड है, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ कोन जो ओल्ड सॉलिड है, दोनों को इक्वल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल। फॉर्मूला स्फीयर के वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब डाला, इक्वल तो इक्वल डाला। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 3 गॉन विद 3, पाई गॉन विद पाई, 4r क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच। अब r की वैल्यू डाल दी, h की वैल्यू डाल दी, स्क्वायर था 2 बार लिखा, 4 जो था वो अपॉन में डाला, ये कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया। क्यूब है तो ये भी देखो किसी का क्यूब है, दैट इज 2.1 का क्यूब। क्यूब बोथ साइड से कैंसिल हो गया, रिमूव हो गया, दैट इज r इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है अच्छी तरह, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तब तक रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अच्छी तरह रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is 5 times the area of curved surface of a cone of radius 4 सेंटीमीटर। देखो समझो, एक स्फीयर है, ये हो गया आपका स्फीयर, इसका रेडियस मैं कैपिटल आर फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, कोन, तो मैंने एक कोन ले लिया, ये कोन हो गया, इसका रेडियस स्मॉल आर, हाइट स्मॉल एच, स्लैंट हाइट स्मॉल एल।
अब बताइए इसके बारे में क्या पता है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर, इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब रिलेशन क्या बता रखा है, बात समझिएगा। इस बार वॉल्यूम वाली बात नहीं है, इस बार सरफेस एरिया वाली बात है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया, ऐसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखा मैंने, is means equals to 5 times, that is 5 times, times means multiply, 5 times the area of curved surface of cone. तो this is curved surface area of cone, ये according to question। ध्यान दीजिए, इसको मैंने यहीं से लिखा है, the surface area of sphere, surface area of sphere is means equals to 5 times, that means 5 times, times means into the area of curved surface of cone, curved surface of cone। तो ये आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर, 5 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अभी अभी पढ़ा था पाई आर एल, पाई आर एल, इसमें स्मॉल आर यूज किया है, स्मॉल एल यूज किया है। देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, पाई गॉन विथ पाई, जो वैल्यू है वो पुट करते हैं 4 इंटू आर कितना है इसका 5, दिस इज 5 इंटू 5, दिस इज 5 इंटू स्मॉल आर कितना है, दिस इज 4 इंटू एल। अब बताइए क्या होगा, यहीं से कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दिस इज 5 इज इक्वल्स टू एल, मतलब एल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें, एल आ गया, देखो एल आ गया आपके पास कितना 5 सेंटीमीटर। अब आपको एच चाहिए, तो अब आपको एच के लिए आपको पता है सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ऐसा निकाल लिया, ये 90 डिग्रीज है। वैसे भी याद रखना है एल कितना है बताइए, एल आया है आपका 5 स्क्वायर, एच कितना है, एच जो है पता नहीं, एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, स्मॉल आर 4 स्क्वायर, दिस इज 25, दिस इज एच स्क्वायर प्लस 16, 16 को इधर ट्रांसपोज करो, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, दिस इज 9 एच स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर रूट हो गया, स्क्वायर रूट, दैट इज एच इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3, तो देयर फोर हाइट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या करोगे, हाइट आ गई, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो हाइट फाइंड आउट करना है, तो हाइट ऑफ कोन आ गया एक पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला याद होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैलकुलेशन आप करेंगे 1/3 पाई इज, अगर गिवन नहीं है वैल्यू तो पाई इज 22/7, स्मॉल आर कितना है, रेडियस दिस इज 4, तो स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, एच कितना है, तो एच है आपके पास 3, देखो कैंसिल होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 22 4 जा 88, 88 इंटू 4, 88 इंटू 4, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 एंड 3 35, दैट इज 352/7, वॉल्यूम है तो दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में आता है। आप डेसिमल में आंसर जो लिखना है डिवाइड करके डेसिमल में लिख लेना, दैट्स ऑल। ये 4 क्वेश्चन कराए हैं आज, सिंपल से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ये कंडीशन वाली बात है। अब आप इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही।